पहले कहते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करो, रिस्की है, पर बैंक के एम्प्लॉय तो हमसे बिना पूछे कस्टमर्स के ही पैसे एफडीज को तोड़ के या फिर उनके इन्वेस्टमेंट को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। साक्षी गुप्ता, राजस्थान की आईसीआईसीआई बैंक की एम्प्लॉय साक्षी गुप्ता, जो एक रिलेशनशिप मैनेजर है, उसने अपने ही बैंक में फ्रॉड किया। उसने अपने ही बैंक के कस्टमर्स के पैसों को बिना उनके पूछे, बिना उनके परमिशन से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। टोटल 41 लोगों के पैसे उसने उनके अकाउंट से बिना उनकी इजाज़त लिए निकाल के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया। पर उसने ऐसा किया कैसे? उसने क्या किया, केवाईसी अपडेट कर लिया। उन 41 लोगों को टारगेट किया जिनकी एज ज़्यादा थी, जिनको बैंकिंग नॉलेज नहीं थी। तो ये किया कैसे? साक्षी गुप्ता ने केवाईसी अपडेट किया। उन 41 लोगों के मोबाइल नंबर हटा के उसने अपने जान पहचान के लोगों के मोबाइल नंबर अपडेट कर दिए, ताकि जब आगे कभी वो ट्रांसफ़र करे मनी तो जो ओटीपी हो वो सिर्फ उसे आए और वो ट्रांसफ़र इजीली कर पाए। पर ये रिलेशनशिप मैनेजर होते कौन है? ये बैंक के ही एम्प्लॉय होते हैं जिनका काम होता है कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना, उनको जो अकाउंट मैप किए होते हैं उन्हें पर्सनलाइज सर्विसेज देना, उन्हें कोई प्रॉब्लम आए तो उसे दूर करना, उसे अगर इंश्योरेंस चाहिए उन्हें तो इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, एफडी के बारे में पूछे जाए तो एफडी के बारे में बता के एफडी अकाउंट्स ओपन करना। ये एक तरह के सेल्स मैनेजर ही होते हैं जिनका काम होता है सर्विसेज को सेल करना। पर यहाँ कुछ और ही चल रहा था। ये चोरी पिछले 3 साल से शुरू थी। ये फ्रॉड को समझना बहुत आसान है। साक्षी गुप्ता ने सोचा कि मैं धीरे धीरे अकाउंट से क्लाइंट का पैसा निकालूंगी और उन्हें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दूंगी, ताकि उसे कुछ प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होने के बाद जिसका पैसा उसके अकाउंट में बिना बताए फिर से ट्रांसफ़र कर दूंगी। पर ऊंट की ऊंची गर्दन छुपती कहाँ है? ठीक वैसे ही हुआ साक्षी गुप्ता के साथ। साक्षी गुप्ता की चोरी भी पकड़ी गई। पर ये चोरी पकड़ी कैसी गई? 41 क्लाइंट में से एक क्लाइंट ने अपने ऐप में एफडी का रिकॉर्ड चेक किया। उसे वहाँ पे रिकॉर्ड मिला ही नहीं। उसे लगा कुछ टेक्निकल इशू होगा। वो इसके इंक्वायरी के लिए बैंक चला गया। बैंक में उससे पता चला कि उसका रिकॉर्ड है ही नहीं, उसका एफडी है ही नहीं, पर उसके पास एफडी का रिसिप्ट था। तो इस बेसिस पे उसने आईसीआईसीआई बैंक के हायर अथॉरिटीज़ को कंप्लेंट की कि उसका एफडी का रिकॉर्ड सिस्टम में है ही नहीं, जबकि उसके पास रिसिप्ट्स अवेलेबल थी। हायर अथॉरिटीज़ ने इंक्वायरी की और उनके इंक्वायरीज़ में उन्हें पता चला कि ये एक एम्प्लॉय फ्रॉड है। साक्षी गुप्ता ने टोटल 4.58 करोड़ ऐसे करके 41 कस्टमर्स के पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुके थे। इसकी कंप्लेंट उन्होंने पुलिस स्टेशन में कर दी और साक्षी गुप्ता को इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया गया। पर इस फ्रॉड की असली वजह है लालच। साक्षी गुप्ता ना तो रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट थी, ना ही फंड मैनेजर थी। उसे एडिक्वेट नॉलेज नहीं था। उसने लालच में लोगों के पैसे लिए, उन्हें इन्वेस्ट किए और शेयर मार्केट में उसके हाथ लॉस के अलावा कुछ नहीं लगा। तो आज हमें सीखने क्या मिला? पैसा घर पे रहे, स्टॉक मार्केट में रहे या फिर बैंक में रहे, नज़र तो रखना है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो टाइम टू टाइम अपने स्टॉक एडवाइज़र से बात कीजिए, अपने शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखिए। और अगर आप बैंक में फ़ंड है, सेविंग अकाउंट में ध्यान दीजिए, एफडीज़ में ध्यान दीजिए, मैच्योरिटी पीरियड पे ध्यान दीजिए, कौन से चार्जेस कब और क्यों कट रहे हैं इसका ध्यान दीजिए। जैसे 41 लोगों के साथ ये फ्रॉड हुआ है, वैसे इनमें से एक नाम आपका भी हो सकता है अगर आप टाइम टू टाइम इंक्वायरी नहीं करेंगे अपने फंड्स के बारे में और अगर टोटल डिपेंडेंसी रखेंगे अपने रिलेशनशिप मैनेजर पे। तो सावधान रहे, सतर्क रहे।